ऐसो पंचेण मुयारो सब पावपणाशिणो मंगलार्णं च सब्बेसिं परवं होय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जय लो मुनि श्री अरे सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु महर्षि। ओम शांति। हम सबके लिए जीवन मिला। जन्म से इस जीवन की शुरुआत दिखाई पड़ती है और मृत्यु पर आकर जीवन का अंत दिखता है। हम जीवन के एक छोर पर जन्म को पाते हैं तो दूसरे छोर पर मृत्यु को। व्यक्ति जन्म में तो खुशियां मनाता है और मृत्यु के समय दुख को प्रकट करता है। जन्म में उत्सव मनाता है और मृत्यु में मातम छा जाता है। आखिर जन्म के प्रति इतना अनुराग क्यों और मृत्यु से इतना डर क्यों? यह जीवन का एक सहज अंग है कि जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, मृत्यु होगी। हमारे यहाँ एक युक्ति चरितार्थ होती है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु हो, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। जो आया है सो जाएगा। जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है। जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं, मरण से डरते हैं और आदि आदि तरह के भय से वो डरते हैं। पता नहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, पता नहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। संत कहते हैं यह डर तुम्हें अपने मन से निकालना है। ना डरना है, ना डराना है, ना भागना है, ना और कुछ करना है। यदि मेरा जन्म हुआ है तो मरण तो निश्चित है। उसी समय मेरा मरण निश्चित हो गया था जिस समय हमने जन्म लिया था। इसलिए तो कहा गया है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जन्म के साथ मरण निश्चित है। ध्रुवम जन्मम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म उसका मरण, जिसका मरण उसका जन्म। हमारे छह ढाला में भी तो कहा गया है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो हरियो दुख भार। संसारी प्रत्येक प्राणी, संसार का प्रत्येक प्राणी एक श्वास में, निगोद की पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर लेता है। एक श्वास क्या कहलाती है? जो हम बैठे बैठे स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता है और छोड़ता है।
आपको मालूम पड़ता है कि मैं श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, कुछ है ऐसा महसूस होता है। सहज प्रक्रिया है। इतनी ही समय में वह जीव जन्म मरण को कर लेता है 18 बार। इसी बात को गुरुदेव ने मृत्यु के डर से बचने के लिए एक हाइको दिया है। उन्होंने कहा है, जब पता ना मरण निश्चित है, फिर डर क्यों। जब पता ना मरण निश्चित है, फिर डर क्यों। मरण निश्चित है, पर कब हो यह पता है तुम्हारे लिए। ये तो पता है कि मरण निश्चित है, पर कब है ये पता किसी को। बोलो जी पीयूष भाई, ये तो निश्चित है कि मेरा मरण है, पर कब यह पता है किसी को नहीं पता है। ना जन्म का पता है, ना मरण का पता है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा जीवन है, इसका तो मुझे पता है कि मुझे कैसा जीना चाहिए। मरण निश्चित है, पर कब हो यह पता नहीं। मरण निश्चित है, पर कब पता नहीं। मरना है यह तो पता है, कब मरना ये किसी को अपना नहीं पता। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि जन्म लेने के पहले ही पेट में परलोक पहुंचा दिया जाता है। कई बार ऐसे सामने प्रसंग आते हैं, उस जीव को जन्म ही नहीं देने दिया और उसको मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अनर्थ है। एक जीव जन्म लेना चाह रहा था, उसको जन्म के पहले ही मृत्यु की गोद में सुला दिया। लेकिन कौन कब मरेगा यह पता नहीं। गुरुदेव कहते हैं, जब तुम्हारा मरण निश्चित है तो फिर डरने से क्या। फिर हम क्यों डरें, क्यों मृत्यु से डरें। मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु का अभिनंदन करने की तैयारियां करना है। मृत्यु का अभिनंदन करें, मृत्यु का स्वागत करें कि जन्म लिया तो मरना तो निश्चित है। हमारे पहले ना जाने कितने लोग जन्म लेकर के चले गए और हमने भी जन्म लिया है, हम भी जन्म लेकर के मरण को प्राप्त होंगे। पर डरना क्यों। डरता वही है जो अंदर से मजबूत नहीं होता है, वही डरता है, उसको ही डर भय सताता रहता है। काश मेरी मृत्यु ना हो जाए, काश मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, काश मैं परीक्षा में बैठ रहा हूं, पता नहीं पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं हमसे सही लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। जब हम नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, तो हमारा भी वैसा ही होता है। पर कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैं कितना समझदार हो गया हूं, अब मैं गाड़ी चलाने लगा हूं, अब मैं अच्छे से गाड़ी चला लेता हूं, अब मैं पढ़ाई की है मैंने यदि वर्ष भर, तो मेरा एग्जाम भी अच्छा होगा, पेपर भी अच्छा जाएगा। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं। इसलिए हम नहीं सोच पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वो नेगेटिव भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मक सोच के हम धनी हो गए हैं। तो हर चीज में तुम्हें दो पक्ष दिखाई देंगे, एक नकारात्मक सोच, दूसरा सकारात्मक सोच। सकारात्मक तक कम समझ में आती है, कम दिखाई देती है। जहां पर लाभ होता है तो वहां तो सकारात्मक सोच लेते हैं, और जहां पर लाभ नहीं होता है वहां पर नकारात्मक सोच हमारी हावी हो जाती है, हमारे ऊपर अटैक कर देती है। हर प्राणी की सबसे बड़ी दुर्लभता है कि वह पूरे जीवन के इस परम सत्य को नहीं पहचान पाता है, उसको जुटलाने में ही लगा रहता है। कहता भी है कि एक दिन मृत्यु होना है, लेकिन स्वयं के संदर्भ में नहीं सोचता है कि मृत्यु होनी है, पर अभी नहीं, अभी तो औरों की होना है। अभी किसकी होना है, पड़ोसी के यहां मृत्यु होना है, अभी तो मेरे को भरपूर जीना है। पर संत कहते हैं ठीक तरीके से इसको समझो। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि मृत्यु से डर क्यों लगता है गुरुदेव। लोगों को जीवन से ज्यादा प्रेम होता है इसलिए।
लोगों को जीवन से प्रेम होता है, इसलिए मृत्यु से ज्यादा डर लगता है। जो सही तरीके से जीना नहीं जानता वही मृत्यु से डरता है, और जो व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं है, जीवन को जीने की कला सीख लेता है, वह कभी भी मृत्यु से डर नहीं सकता है। डरता वही है जिसको अभी तरीके से जीना नहीं आया। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसके जीवन में डर बना रहता है। आत्मा के स्वरूप को पहचानने वाला कभी मरण से नहीं डरता है, क्योंकि आत्मा का कभी मरण हुआ है? नहीं हुआ। मरण तो शरीर का होता है, जो हमने धारण किया है उसका मरण होता है। इससे पहले भी हम कितने शरीर को छोड़ करके आए हैं और धारण किया है, कितने शरीरों को धारण किया और छोड़ा है। आज भी हमारी आत्मा शाश्वत है। इस आत्मा को जो शाश्वतता की पहचान कर लेता है, वह जीवन में कभी घबराता नहीं है, ना मृत्यु से घबराता है, ना मृत्यु के भय से डरता है। वह तो कहता है, आ जाओ, चैलेंज है, स्वागत है तुम्हारा, मैं डरने वाला नहीं हूं। जिस दिन वह अपने आप को पहचान लेगा, यह डर अपने आप दूर हो जाएगा। सोचो जरा, डर किसको होता है? किसको डर लगता है? जो अपने अंदर से कमजोर हो। भय किसको लगता है? जो अपने आप को मजबूत नहीं समझता है, वही डरता है। गाड़ी चलाने वाला कभी डरता है? नहीं डरता है। लेकिन जो पहली बार गाड़ी चलाता है और नए सीख करके गाड़ी कोई चलाना सीख करके आया हो, वही गाड़ी चलाने से डरता है। संत कहते हैं, तुम्हारा जन्म हुआ है तो इस शरीर का जन्म हुआ है, जो पूरी तरह भौतिक है, पुद्गल के रूप में है, और जो भौतिक है वह एक दिन मिटता है। भौतिक का ही विनाश होता है, आत्मा का विनाश कभी नहीं हुआ। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है, दूसरे शरीर को छोड़ करके तीसरे शरीर में चली जाती है, और ऐसे एक शरीर को छोड़ करके अनंत शरीर को धारण करती है। पर आत्मा तो शाश्वत है। पर हमारी कमजोरी यहाँ है कि हमने शरीर को ही अपना मान लिया है, शरीर में ही सब कुछ मान लिया है। जब शरीर का विनाश होता है तो दुख होता है, शरीर छूटता है तो दुख होता है। कुछ ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ छूट रहा है। आपने जो जोड़ा है वह तो एक दिन छूटने वाला है। शरीर को तुमने पाया है, यह भी शरीर छूटने वाला है। जिस दिन तुमने जन्म लिया था, उसी दिन तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हारी मृत्यु का संबंध जुड़ गया था। मृत्यु जब होगी तब होगी, ये तो बात की बात है। लेकिन जिस दिन जिस समय तुमने जन्म लिया, उसी क्षण से उसी पल से हमारा मरण सुनिश्चित हो गया। एक एक पल एक एक क्षण हमारा क्षय हो रहा है। जो पर्याय तुम धारण कर रहे हो, वह अगले समय पर्याय विनाश को प्राप्त हो रही है। एक श्वास लेना जन्म का होना कहलाता है, और उस श्वास को छोड़ना यानी मरण को प्राप्त होना है। ये हमारे आचार्यों ने कहा है। एक क्षण लेते हैं जन्म हो गया, उसी श्वास को छोड़ते हैं मरण हो गया। एक श्वास को लेते हैं जन्म हो गया, एक श्वास को लेते हैं मरण हो गया। यानी प्रति पल हमारा जन्म और मरण हो रहा है। इसलिए शायद कहा गया है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख भार। दुखों को सहन करता हुआ यह जीव एक एक पल जन्म और मरण कर रहा है। जैसे हमारे विचार बनते और बदलते हैं, बनते और बिखरते हैं, वैसे ही हमारा भौतिक जीवन बनता भी है और बदलता भी। एक एक पर्याय हमारी निकल रही हैं। जब आपने जन्म लिया था, तुम्हारा रूप क्या था? बच्चों का रूप क्या होता है? छोटा सा रहता है रूप, थोड़ा बड़ा होता है, परिवर्तन आता है, थोड़ा और बड़ा होता है, परिवर्तन आता है, और थोड़ा बड़ा होता है और परिवर्तन आता है। जब वही बालक
25 और 30 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है तो कितना परिवर्तन हो जाता है। एक पर्याय का उत्पाद होता है और दूसरी पर्याय का विनाश होता है। एक पर्याय जन्म लेती है, दूसरी पर्याय बदलती यानी परिवर्तन हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। एक एक पर्याय वैसे ही हमारे शरीर के साथ जन्म ले रही हैं और मरण को प्राप्त हो रही हैं। फिर हम किस पर रोएं और किस पर हंसें? जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं, मरण होना भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म और मरण के बीच के जीवन को तो हम अच्छे तरीके से, अच्छी रीति से, अच्छे ढंग से जी सकते हैं। एक व्यक्ति है दिन भर रोते रोते ही अपना जीवन निकाल देता है, और एक व्यक्ति है कि अपने जीवन को खुश और आनंद और उमंगों के साथ भरकर के जीवन जीता है। एक व्यक्ति है बिस्तर पर ही रोते रोते अपना समय बिता रहा है, और एक व्यक्ति है बिस्तर से ऊपर उठकर के मंदिर आकर के भगवान के गुणगान गाते गाते अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। सुखी कौन? जो बिस्तर पर लेटा हुआ रो रहा है, कि जो बिस्तर से ऊपर उठकर के भगवान के गुणगान गा रहा है? बताओ कौन है सुखी? जो घर में रहकर के कलह कर रहा है वो सुखी है, कि घर से बाहर निकल करके भगवान की गुणानुवाद कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है? कौन सुखी है? बोलो जी, सुखी कौन है? जो भगवान का भजन कर रहा है वो सुखी है, जो दूसरों को गालियां दे रहा है वो सुखी है। कर्म दोनों के बन रहे हैं, एक भगवान की भक्ति करके अपने शुभ कर्मों का बंद कर रहा है, और एक दूसरों को गालियां दे करके अशुभ कर्मों का बंद कर रहा है। एक स्वस्थ होकर के जीवन का स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है, और एक अस्वस्थ होकर के डॉक्टर के पास जाने की तैयारियां कर रहा है। सुखी कौन है? डॉक्टर के पास जाने वाला सुखी है, कि भगवान के चरणों में बैठ करके भजन करने वाला सुखी है। बोलो, डॉक्टर के पास जाओगे, पैसे दोगे, उससे पाप का बंध होगा। भगवान के चरणों में आओगे, गुल्लक में पैसे डालोगे, पुण्य का बंध होगा। जेब से पैसे दोनों तरह निकल रहे हैं। एक पैसा दूसरों के परोपकार में यदि हम दे रहे हैं, और एक पैसा किसी को मदद के लिए दे रहे हैं, और वही पैसा जेब से निकाल करके गुल्लक में डाल रहे हैं, पुण्य का आश्रय किसमें है? बोलो। भगवान की गुल्लक में डाला हुआ पैसा तुम्हारा पुण्य का बंद कराता है, और दूसरों को पैसा दे करके तुम्हारा पुण्य का बंद नहीं कराएगा। क्यों? उस पैसे से मान लो किसी ने दुरुपयोग कर लिया, गंदी चीज खरीद करके खा ली। जेब में भी पैसा रहता है तो जब तक परिग्रह होता है, और वही पैसा जेब से निकाल करके मंदिर की गुल्लक में डाल देते हैं तो क्या होता है? दान हो जाता है, त्याग हो जाता है, पुण्य का बंद करा देता है। पैसा वही है। ऐसे ही संत कहते हैं, जब तुमने जन्म लिया है तो तुम्हारा जन्म तुम्हारे जीवन के लिए वरदान बनना चाहिए, अभिशाप नहीं। वरदान बनेगा तो तुम्हारा जीवन वंदनीय हो जाएगा, और अभिशाप बनेगा तो तुम्हारा जीवन नरक निगोद की यात्रा के लिए अभिशप्त हो जाएगा। डरना नहीं है। जन्म हुआ है तो जीना है, और ऐसे जीना है कि अब मेरा मरण नहीं होगा। डरता कौन है? डरता कौन है? जो जीवन जीना नहीं जानता है। वही डरेगा जो जीवन को नहीं जीना जानता है, और जो जीवन जीने की कला सीख लेता है वह फिर मृत्यु से कभी डरता नहीं है। डरेगा कोई मृत्यु से? नहीं डरेगा मृत्यु से, क्योंकि उसने जीवन जीने की कला सीख ली है। मृत्यु का वह स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। अब मृत्यु आएगी तो आ जाएगी, अब मुझे किसी से डर नहीं है। डर था तो मुझे एक ही चीज से था, वह था मृत्यु।
अब मृत्यु का जब मैंने स्वागत कर दिया है, कर लिया है, तो अब डर किसी का नहीं है। अब डरोगे आज से मृत्यु से? बोलो जी पीयूष भाई, क्या करना है? मृत्यु से डरना है कि नहीं डरना? नहीं डरना। मृत्यु का हमने स्वागत कर लिया है, उसका अभिनंदन कर लिया। मृत्यु से मुझे डरना नहीं है। ये तो निश्चित था कि मेरा जन्म हुआ है, मरण होगा ही होगा। कब होगा यह पता नहीं है, पर मरण तो होगा। जो इस बात को पहचान लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, फिर वह मृत्यु से कभी डरता नहीं है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह तो बाद में होती है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जिस क्षण हम जन्म लेते हैं उसी क्षण से हमारी मृत्यु शुरू हो जाती है। एक एक पल, एक एक क्षण हमारा मृत्यु की गोद में चला जा रहा है। ये तुमको याद है? तुमको क्या संसार में किसी को भी पता नहीं है कि हमारा मरण हर पल हो रहा है। जो श्वास ले रहे हैं मतलब जन्म हो रहा है, और जो श्वास छोड़ रहे हैं मतलब मृत्यु हो रही है। इस यथार्थ को कौन समझ पाएगा? कौन समझ पाता है? जो सच्चा ज्ञानी होता है, जो सच्चा धर्मात्मा होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वह मृत्यु की भी मृत्यु करने में पुरुषार्थ करता है। अब मेरा मरण होगा तो पंडित मरण हो। अब मरण नहीं होना चाहिए, पंडित मरण होना चाहिए। और पंडित मरण किसका होता है? सम्यक दृष्टि का होता है, ज्ञानी का होता है। अब वो मरण करेगा तो समाधि पूर्वक मरण करेगा, और अपने जीवन को मरण करेगा तो कैसे करेगा? महोत्सव के रूप में मरण करेगा। मरण तो हर रोज हो रहा है। इस संसार में एक सेकंड में कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाते हैं, पता है कुछ? विज्ञान की डाटा को निकाल करके देखो तो सैकड़ों की संख्या में जन्म ले रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में मरण को भी प्राप्त हो रहे हैं। ये संसार की नियति है। हमारे पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि मरना तो सबका है, फिर डर क्यों? उन्होंने कहा है, नमे मृत्यु कुतो भीतिर, नमे व्याधि कुतो व्यथा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, नमे मृत्यु कुतो भीतर। जब मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका, भीति किसकी? नमे व्याधि, जब मेरे लिए कोई रोग नहीं है तो व्याधि नहीं है तो डर किसका? ये सब चीजें कहां पर होती हैं? मरण भी होगा तो किसका होगा? शरीर का होगा। किसका मरण होता है? शरीर का मरण होता है। रोग किस में होते हैं जी? जोर से बोलो। रोग किस में होते हैं? शरीर में होते हैं। आप लोग थोड़े सीख गए हैं, शरीर में रोग होता है। रोग आया है, जाएगा, समय से जाएगा। दुख आया है, जाएगा, समय से जाएगा। एक दिन सुख आएगा, एक दिन निरोगी काया आएगी। यह देह जगत में जीते हैं, भौतिक जीवन को ही सब कुछ समझ लेते हैं। इसलिए हमें इस शरीर के व्याधि आदि का हमें भय रहता है, डर रहता है। पता नहीं मेरे को रोग ना हो जाए। अभी आपको पता है साल 2 साल पहले क्या महामारी मची हुई थी? हर व्यक्ति सावधान रहता था। ये हिदायतें दी जाती थी, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, 2 गज दूरी बनाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। ये क्यों कहा जाता था? मृत्यु से बचने के लिए नहीं कहा जाता था, अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कहा जाता था। मरना तो निश्चित है। कोरोना जैसी बीमारी जब आई वो तो एक बहाना था। जब भी मृत्यु आती है तो बहाना लेकर के आती है। कोई गाड़ी चलाती हुई जा रहा है और थोड़ी सी उसकी झपकी लग जाती है, गाड़ी खाई में गिर जाती है। कई बार मरण को प्राप्त हो जाते हैं,
कई बार कुछ भी नहीं होता है। क्यों? यदि उसकी मृत्यु आ गई होगी तो साधारण व्यक्ति भी जरा से उसमें चला जाता है, और जिसकी आयु पूर्ण नहीं होती है तो बड़े से बड़े एक्सीडेंट होने के बाद भी बच जाते हैं। इस पर विश्वास करो। नमे मृत्यु नमे व्याधि, नमे मृत्यु कुतो भीतिर नमे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो हम ना वृद्धो हम ना इवैतानी पुद्गले। जब मैं मृत्यु स्वरूप हूं नहीं तो फिर मृत्यु का आतंक क्यों कैसा। नमे व्याधि, जब मुझ में कोई बीमारी नहीं है तो फिर व्यथा कैसे, दुख कैसे। ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, ना मैं युवा हूं। एतानी पुद्गले, ये सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। जन्म की पर्याय देखो, युवा अवस्था की पर्याय देखो, वृद्ध अवस्था की पर्याय देखो, और प्रौढ़ अवस्था की पर्याय देखो। सब ये पर्याय किसकी हैं? एतानी पुद्गले, ये सब पर्याय पुद्गल की हैं, भौतिक शरीर की हैं। वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, व्यक्ति में परिवर्तन होता रहता है, पदार्थ में परिवर्तन होता है, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा का स्वभाव तो संकोच और विस्तार वाला है। यदि तुम उसी आत्मा को चींटी के शरीर में ले जाते हैं तो कितना छोटा शरीर बन जाता है। बोलो, चींटी कितनी बड़ी होती है? छोटी सी हो। जैसे नाम वैसा उसका काम। यदि वही आत्मा हाथी के शरीर में चली जाती है तो हाथी का शरीर कितना बड़ा, विशाल काय। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शाश्वत तत्व है। आत्मा का आकार छोटा बड़ा नहीं होता है, शरीर का आकार छोटा बड़ा हो सकता है और हो जाता है, क्योंकि आत्मा जिस शरीर को धारण करती है उस शरीर में समा जाती है। यदि वही आत्मा यदि बड़े शरीर को धारण करती है तो बड़े शरीर को समा लेती है। जैसे दीपक को यदि एक बर्तन के अंदर रखें तो दीपक का प्रकाश उस बर्तन के अंदर समा जाता है, और यदि उसी दीपक को बड़े खुले आकाश में यानी कमरे में रख दिया जाए तो उसका प्रकाश पूरे हॉल में फैल जाता है। ऐसे ही आत्मा होती है। तो नमे मृत्यु कुतो भीते नमे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो ना वृद्धो हम ना इवैतानी पुद्गले। इसलिए डरने का कोई काम नहीं है। जब मेरी आयु है तब मुझे कोई हिला नहीं सकता है, और जब मेरी आयु पूरी होगी तो कोई मुझे जिला नहीं सकता है। डरने का काम ही नहीं है। जिन्हें बीमारी है वे भी ना डरें। क्यों? बीमारी आई है तो एक दिन में तो कोई चीज आती नहीं है। बीमारी आई है तो बरसों का विकार जब हमारे शरीर में इकट्ठा होता है तब वह विकार उभर करके आता है, बीमारी के रूप में आता है, बुखार के रूप में आता है, सिर दर्द के रूप में आता है, आंखें आ जाती हैं, आई फ्लू हो जाता है, और मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है, डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है। एक दिन में आती क्या बीमारी? जब वर्ष भर तुम कुछ खाते पीते रहते हो, यहाँ वहाँ जाते रहते हो, यहाँ वहाँ का पानी पीते हो, यहाँ वहाँ का खाना खाते हो, बाहर का सब भक्षण करते रहते हो, वो धीरे धीरे विकार जुड़ करके बीमारी का रूप ले लेता है। तो अब आ तो गई बीमारी, डरना नहीं है। और जिनके घर में बीमारी है वो भी ना डरे। भाई ठीक है, एकाध व्यक्ति को बीमारी आई है तो वो अब डरना नहीं है, अब इसका सामना करना है, डॉक्टर को दिखाना है, परामर्श लेना है। बस अपनी सावधानी बना करके रखोगे। एक बात मन में श्रद्धान रखें, बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी होता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी का कोई इलाज ना हो, नहीं तो डॉक्टरों की दुकान कैसे चलेगी, डॉक्टर कैसे अपने परिवार को पालेंगे। इसलिए कि तुम दवाई कराने जाओ तो डॉक्टर भी स्वस्थ रहेगा और मेडिकल वाला भी स्वस्थ रहेगा, और खुद भी जब दवाई लोगे तो खुद भी स्वस्थ बने रहोगे। इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी मृत्यु इसी बीमारी से होना होगी, निमित्त से लिखी होगी,
तो भगवान भी उसे टाल नहीं सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता है। एक्सीडेंट से तुम्हारा लिखा होगा, निमित्त से बना होगा, तो एक्सीडेंट होकर ही रहेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए डरना नहीं है, पर सावधानी पूरी रखना है। जब कोई बड़ी विपत्ति आती है तो आप लोगों को संकेत दिया जाता है कि अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्यों? इसलिए कि अब बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है। क्यों? सावधान नहीं रहोगे तो फिर कहोगे कि हमारे लिए तो कुछ बताया नहीं गया है, अचानक बारिश आ गई है, अचानक तूफान आया है, हम अपने आप को संभाल नहीं पाए हैं। तो संकेत करना मतलब तुम्हें डर पैदा करना नहीं है। संकेत करने का मतलब होता है कि हम अपने आप में सुरक्षित हो जाएं, जहां तुम्हें जाना है वहां पहुंच जाएं, अपने आप को सुरक्षित रख लो। इसलिए संकेत दिया जाता है। जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं तो उनके लिए बार बार संकेत दिया जाता है कि अब तुम्हारा समय हो गया है, पहली घंटी बज चुकी है, अब दूसरी घंटी बज रही है, और सतर्क हो जाओ, जो आवश्यक क्वेश्चन है उसको पूरा कर लो। और जब तीसरी घंटी बजती है, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, कॉपी जमा करो। ये होता है ना। और विद्यार्थी ये सोचे कि तुमने घंटी क्यों बजाई, तो ये गलत बात है। घंटी बजाना एक व्यवस्था है, और घंटी बजकर सुनकर के भाग जाओ एग्जाम हॉल से तो क्या, ये तुम्हारी अज्ञानता है। हम अपने जीवन को मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं, पर मृत्यु के आतंक और भय से तो बचा सकते हैं। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है, पर मृत्यु के डर से बचने का हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये मन में ठान लो, निश्चित कर लो कि मेरा जन्म हुआ है तो मरण निश्चित है, फिर डरने की क्या बात है। जब मरेंगे मरेंगे। आप लोग कहते हो महाराज श्री, आप लोग अपने उपदेशों में प्रायः मृत्यु मृत्यु की बातें करते हो, नकारात्मक हमारे दिमाग में भर देते हो, पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो मरना ही हमारा निश्चित है। नहीं, मृत्यु की बात नहीं करते हैं, मृत्यु के आतंक से बचने की बात जरूर करते हैं। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक भरने की कोई बात नहीं होती है, तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए बतलाते हैं कि मृत्यु हमारे जीवन की अनिवार्य एक घटना है, इसको टाला नहीं जा सकता है। एक घटना है, घटेगी, पर मृत्यु के भय से मरने के पहले तो हम वैसे ही मर रहे हैं। जब मरेंगे तब मरेंगे, मृत्यु के भय से क्यों मरे। एक बार ऐसा हुआ, एक वजीर था, मंत्री था एक राजा का, किसी कारण से उससे कोई गलती हो गई, राजा ने उसको मृत्यु दंड दे दिया, कहा कि अगले दिन तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। और मंत्रियों से उसको आदेश करवाया गया कि तुम्हें कल के दिन सूली पर चढ़ना है, तुम्हारा मृत्यु दंड है। पर संयोग कुछ ऐसा बना, संयोग कुछ ऐसा बना, जिस दिन उसको मृत्यु पर फांसी पर चढ़ना था, फंदे पर लटकना था, उस दिन उसका जन्मदिन था। संयोग ऐसा बन गया, जन्मदिन था। जन्मदिन था तो उसके घर में सहनाई बज रही थी, खुशियां, मंगलाचरण हो रहा था, खुशियां हो रही थी, खुशी बढ़ रही थी, और नाच गान चल रहा था। इधर राजा को लगा, अपने मंत्रियों को भेज करके दिखवाया, चला देख करके आओ कि उसके यहां कैसा माहौल है, क्योंकि मृत्यु दंड है, और मृत्यु से तो हर व्यक्ति डरता है। तो कुछ गुप्तचर जाकर के देखते हैं, वहां तो नाच गान हो रहा है, वहां पर तो सहनाई बज रही है, वहां पर तो बहुत अच्छे गाना हो रहे हैं। और देख करके वापस आया, अपने राजा को सुनाया। राजा ने सोचा कि लगता है कि हाँ, मृत्यु जैसा तो कुछ नहीं है, पर ऐसा लग रहा जैसे कई वर्षों के बाद, प्रतीक्षा के बाद किसी का जन्म हुआ हो। राजा को लगा अब इसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए।
राजा को लगा कि अब इसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए और उस व्यक्ति को बुलाया गया, वजीर को बुलाया गया जिसको मृत्यु दंड था। अचानक उसकी सब सेनाई, बाजे, नाच गाना बंद हो गए। जब मंत्री लोग आए, बोला कि ये बंद क्यों कर दिया गया? बोले चलिए तुम्हारा मृत्यु दंड है, तुम्हें फांसी पर लटकना है, तुम्हारा समय हो गया। बोले ठीक है, जब समय आएगा तब मैं आऊंगा, लेकिन समय से पहले अभी मरने की मुझे कोई तैयारियां नहीं करना है। अभी तो मेरा जन्मदिन अच्छे से मनाना है, चालू करो नाच गाना। नाच गाना फिर से चालू हो गया। इन मंत्रियों ने जाकर के अपने राजा से कहा कि वहां तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का जन्म हुआ हो। पर राजा ने सोचा ठीक है, जो व्यक्ति जीना जानता है उसे मारने का अधिकार मेरे लिए भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना जानता है उसको कोई मार नहीं सकता है। यदि हम लोग भी यदि जीना अच्छे तरीके से सीख ले तो हमें भी मृत्यु भी आकर के एक बार झुठला देगी कि इसको कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि हमारी अभी अवस्था अस्त व्यस्त है तो हमें कोई बचा भी नहीं सकता है। यदि हम अपने जीवन को सही तरीके से जिए, सुबह से उठें, समय से पहले उठें, सूर्य उदय के 1 घंटे पहले उठेंगे तो हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। घूमने जाएं, अच्छे से अपनी चर्या करें, फिर मंदिर आए, देव दर्शन करें, अभिषेक करें और पूजन पाठ करें। घर जाकर के अपना कुछ और करना है तो वो करेंगे, तब तुम्हारी सुबह से शाम तक की दिनचर्या यदि अच्छी होगी तो तुम कभी अस्वस्थ नहीं हो पाओगे। और कोई भी तो थोड़े से में जरा से भी निकल करके तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जिसको जीने की कला आती है उसको मृत्यु भी नहीं मार पाती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है, ना मृत्यु के भय से डरना, ना मृत्यु से डरना है। डरना है तो मुझे अपने पापों से डरना है। पापों से डरोगे तो तुम हमेशा पाप से बचते रहोगे और मृत्यु से डरोगे तो हमेशा मरते रहोगे। डरना नहीं, मृत्यु से पलायन नहीं होना है। उसका स्वागत करो, सम्मान करो, उसको स्वीकार करो। आई है मृत्यु, अब मृत्यु नहीं, मृत्यु महोत्सव मनाएंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं। कौन कर सकता है? ज्ञानी ही कर सकता है, सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त होता है। उसमें एक मरण भी भय है, यह लोक भय है, परलोक भय है। इन डरों से मुक्त होता है। वो जानता है कि इस भाव में मैं अच्छा करूंगा तो अगला भाव भी मुझे अच्छा मिलेगा, और जो यह भाव भी बिगाड़ता है वह पर भाव भी अपना बिगाड़ लेता है। उसको इस भाव में भी डर लगता है, पता नहीं अब मरण होगा तो क्या होगा, पता नहीं यहाँ तो अच्छा नहीं हुआ है, पता नहीं वहां जाकर के मेरा कैसा क्या होगा। ये डर किसका? जिसका जीवन बिगड़ा हुआ होता है उसका डर होता है, बिगड़ा हुआ डर भी होता है। जिसका जीवन सुधरा हुआ होता है उसका यह भाव भी अच्छा होता है और उसका पर भाव भी अच्छा होता है। जहां पर भी जाएगा सब अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए मुझे अब डरने की कोई बात नहीं है, अब डरना नहीं है और मृत्यु के डर से भी नहीं डरना है। अब मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है। बंधुओं, हम सबके जीवन में ये सब जो मिला है, जीवन मिला है, इस जीवन को जन्म लेना और जीवन से पलायन होना नहीं, जीवन का अभिनंदन करना, जीवन को पाकर के अपने जीवन को उन्नत बनाना है। यह जीवन हमने एक बार नहीं अनेकों बार पाया है। अब एक बार समझदारी से पाकर के उसका अभिनंदन करके अनंत काल के दुख दर्दों से मुक्ति पाना है। एक बार हमने यदि ज्ञान पूर्वक जीवन को पा लिया है, इस जीवन के माध्यम से हमें उत्कर्ष करना है, क्योंकि जन्म मरण तो हर जीव के साथ लगा हुआ है। जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है।
जिसका मरण हुआ है उसका जन्म निश्चित है, लेकिन संत कहते हैं इस जन्म मरण से मुक्ति पाना है तो हमें अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। जीवन में समाधि मरण करना होगा, जीवन को महोत्सव बनाना होगा, तब हमारा जीवन सुधर पाएगा। और जब जीवन सुधर जाएगा तो 2-4 भव तुम्हारे बीच में रहेंगे, अधिक से अधिक 2-3 भव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में यह जीव मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। इसलिए भाव हमारे ना बिगड़े, भाव हमारे सुधरें तो निश्चित हमारी आत्मा का कल्याण होगा। और यदि हमारे भाव बिगड़ गए तो तुम्हें संसार में कोई बचा नहीं सकता है। भावों को सुधारें और भावों को भी सुधारें। जब भाव सुधरेगा तो भाव अपने आप सुधरेगा, और जब भाव सुधरेंगे तो आने वाली संतति हमारी भी अपने आप सुधर जाएगी और जीवन का उत्थान हो जाएगा। अब मुझे मृत्यु से नहीं डरना है, न डराना है, न डर किसी को दिखाना है। यदि कोई डर दिखाता है तो उसको हमें समझदारी से झेल करके उसका सामना करके उस डर से बचने की कोशिश करना है। आप सबका समय हो रहा है, बस आज का यही तुम्हें मैसेज लेकर के जाना है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण पक्का है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे छत्रपति हो, चाहे चक्रवर्ती हो, इस संसार में जो भी आया है, चाहे तीर्थंकर क्यों भी ना हो, उसको एक दिन मृत्यु के गाल में समाना होता है। उसे स्वीकार करना पड़ता है कि मृत्यु यदि आई है तो उसका स्वागत करो। स्वागत किसका करते आप लोग? बोलो जी, जो मेहमान घर में आते हैं करते हैं ना, जोर से बोलो। स्वागत करते ना, किसका स्वागत करते हैं? मेहमान आते हैं। जब मेहमान का स्वागत तुम करते हो तो मृत्यु भी तुम्हारी मेहमान बन करके आई है, उसका स्वागत करो, अभिनंदन करो, अभिवंदन करो कि स्वागत है, आइए। जब तुम मृत्यु का स्वागत करना सीख लोगे तो फिर तुम मृत्यु के से डर नहीं लगेगा, भय नहीं रहेगा। कभी भी आ जाए मेरे पास, मैं तैयार हूं। जो विद्यार्थी होता है, वर्ष भर पढ़ता है, वो एग्जाम देने के लिए हमेशा तैयार होता है। कभी भी मेरे से पेपर ले लो, कभी मेरे से लिखवा लो। डर किसको होता है? जो पढ़ाई नहीं करता है। उसे लगता है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि उसने वर्ष भर पढ़ाई नहीं की है। ऐसे ही जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है और अपनी साधना में रत रहता है तो वो कहता है कभी भी मेरी परीक्षा हो जाए, कभी भी मेरी मृत्यु आ जाए, मेरे को डर नहीं है। आज भी मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, आज भी मैं समाधि को लेने को तैयार हूं। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो ज्ञानी होता है, हमेशा हर पल तैयार रहता है कि मेरी मृत्यु आएगी तो मुझे अब डर नहीं है। इसी पल में परीक्षा देने को तैयार हूँ, समाधि करने को तैयार हूँ। जब हम लोगों के साथ कोई असाध्य बीमारी जुड़ जाती है, उसका उपचार नहीं है, प्रतिकार नहीं है, तो बस एक ही असहारा रहता है, बस समाधि मरण। समाधि मरण उस समाधि को स्वीकार कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु की भी हार हो जाती है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। मृत्यु महोत्सव बना लेते हैं, वो कहलाती है सही मृत्यु। अभी तो हम जन्म जन्मांतों से जन्म मरण करते आए हैं, ये अनंत काल व्यतीत कर दिया और ना जाने कितने भाव और हमारे बिगड़ेंगे। एक बार यदि हमने सच्चे मन और श्रद्धा से यदि समाधि को मरण कर लिया, समाधि पूर्वक मरण हो गया, तो अधिक से अधिक 7-8 भाव लगेंगे और कम से कम 2-3 भावों में तुम मुक्ति को पा सकते हो। इसको बोलते हैं पंडित मरण। इस मरण को स्वीकार करो और जीवन का उत्थान करो, उद्धार करो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ
मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का।